हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 जियोग्राफी चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सेकेंड टर्म सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें चैप्टर आ रहा है। अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक्स हम सारे क्वेश्चंस अरेंज फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं अदर रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है वहाँ पे ज्वाइन करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स कलेक्ट करने हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी चैप्टर्स के सेकेंड टर्म्स के चैप्टर जो हैं वो वहाँ पे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो टेक्सटाइल का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, यानी एग्रो बेस जो हमारा चल रहा है इंडस्ट्री, उसके अंदर कॉटन के बाद अब हम जूट और सुगर दोनों इंडस्ट्रीज़ को फिनिश करेंगे। दिस क्वेश्चन आस्क टू यू व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन जूट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जूट की जो पोजीशन है वो क्या है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हम सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। क्योंकि जब आफ्टर पार्टीशन के बाद 1947 में जो पार्टीशन हुआ था तो जो जूट मिल्स थी वो इंडिया में रह गई थी और 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया, यानी जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये कहने वाली बात है कि जो प्रोड्यूसिंग एरिया ज़्यादा वहाँ चला गया तो इसीलिए एज अ रॉ मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। मिल्स हमारे पास हैं तो हमने ज़्यादा जो रॉ मटेरियल है उस एरिया को सेटअप करना स्टार्ट करा और बांग्लादेश ने अपने वहाँ पे जूट मिल्स को का जो मिल्स थी उसको सेटअप करना स्टार्ट करा, क्योंकि आपस में पार्टीशन के बाद चीज़ें रिसोर्सेज बढ़ गई थी। तो इसीलिए हम बांग्लादेश के बाद रॉ जो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं जूट में वो सेकेंड नंबर पे आते हैं। अब इंडिया में देखेंगे कि कितनी हैं जूट मिल। 18 जूट मिल्स हैं। Next is describe the factor responsible for the location of most of the jute mills along the bank of the Hooghly River in the West Bengal। वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जूट का जो लोकेशन है मिल्स की वहाँ पे क्यों है। ऑब्वियसली जहाँ पे स्टूडेंट जहाँ पे ज़्यादा रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, क्योंकि ये जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है एक तो, और इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे रिवर है तो वाटर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है जो कि बहुत सपोर्ट करता है। और ऊपर से नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज, ये सभी फैसिलिटी होने की वजह से रॉ मटेरियल प्लेस टू प्लेस ईजिली मूव हो जाता है और रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में पहुंचाना भी बहुत ज़्यादा इजी हो पाता है। वाटर अच्छी मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध है, जिसके लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए जो प्रोसेसिंग चाहिए होता है वो वाटर में ही करना पड़ता है। जूट का जो भी वर्क, जूट से रिलेटेड जो भी वर्क करना पड़ता है, तो अच्छा है वहाँ पे वाटर है तो इसीलिए वहाँ पे रॉ मटेरियल जूट भी अवेलेबल है। लेबर वहाँ मिल जाता है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, चीप लेबर मिल जाता है। वेस्ट बंगाल एंड एट जॉइनिंग वेस्ट बंगाल और उसके साथ साथ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से जो लेबर है वो आसानी से मिल जाता है। एंड कोलकाता इज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर दैट मीन्स वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, और यहाँ से बहुत फैसिलिटी मिलती है। और ये हम कह सकते हैं कि लोकेशन का जूट मिल्स के होने के लिए ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट होना और अमेंडमेंट ऑफ वाटर होना और चीप लेबर। तो ये 3 पॉइंट आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे कि इसी वजह से यहाँ पे मिल्स भी ज़्यादा हैं। रॉ मटेरियल होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स, मिल्स, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़ होंगी ही, और यही मेन रीज़न होता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ द जनरेट बाय जूट
इंडस्ट्री इन इंडिया, कितना एम्प्लॉयमेंट जूट इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस करता है? 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in cultivations of jute and mestra. That means जो जूट को कल्टिवेट किया जाता है और जो मेस्ट्रा का प्लांट्स है, ठीक है, उसमें जो फार्मर्स हैं वो अंगेज हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि स्टूडेंट्स इतना जो वर्क उसमें इंडस्ट्री में लगे हुए हैं लोग, तो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट तो मिल रहा है। मार्जिनल फार्मर्स मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, तो वो भी सोचो 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मिल रहा है? एम्प्लॉयमेंट जूट इंडस्ट्रीज़ में मिल रहा है। And what are the challenges faced by the jute industry and how the internal demand has been increased? Which are the main market for jute products? यानी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क टू यू, इसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में चैलेंजेस पूछे हैं, तो ये तो है स्टिप कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से, क्योंकि वो ड्यूरेबल होता है, चीप होता है, तो इसीलिए इस जो जूट है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें मैनुअली वर्क ज़्यादा है, और जब हाथ से काम ज़्यादा होगा तो वो कॉस्टली होगा ही होगा, इसीलिए, और आउटपुट कम निकलता है। कंपटीशन फेस कर पाना जूट के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सिंथेटिक से। इसके कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं? बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलिपीन, इजिप्ट, थाईलैंड, ये सभी पे यहाँ पे इनको कंपटीशन, स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, इंटरनल डिमांड इंक्रीज कर सकते हैं तो कैसे? गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, मैंडेटरी करे, ताकि वो डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। डिमांड, इंटरनल डिमांड यानी डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी कंट्री के अंदर भी हम जूट की डिमांड को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करा भी है इसको बढ़ाने के लिए, जूट पैकेजिंग जो है वो मैंडेटरी कर दी, कि जैसे आपने बोरी देखी होंगी जो ज़्यादातर पैकेजिंग में यूज़ की जाती हैं वो जूट की बनी होती हैं, जूट के बैग्स देखे होंगे। एंड स्टिमुलेट डिमांड, द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड, और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरत है कि अलग अलग तरह की डिमांड्स लेकर आई जा सके, ताकि प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सके। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट किया गया, एंड मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही था कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। एंड अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द मेन मार्केट फॉर जूट प्रोडक्ट्स, कहाँ कहाँ पे जूट के प्रोडक्ट जो हैं वो बनते हैं, कौन कौन सी मार्केट है? यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये मेन मार्केट है जहाँ पे हम जूट का प्रोडक्ट देखते हैं। यानी आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और होता भी है। तो ये आप देख रहे हैं मेन मार्केट ऑफ जूट के कहाँ कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड चैलेंजेस कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप जूट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के, जो ये वाला क्वेश्चन था कि लोकेशन वाला, ये जो हुगली रिवर पे जो जूट की जो लोकेशन है मिल्स की, ये वाला क्वेश्चन, इस पर इम्पॉर्टेंट टिक लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें पोजीशन क्या है, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, यानी इंडिया सेकंड नंबर पे आता है शुगर को प्रोड्यूस करने में, बट एक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड़ एंड खांडसरी, लेकिन पहले नंबर पे आता है गुड़ और बूरा बनाने में, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ शुगर, यानी शुगर की जगह इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हाउ मैनी शुगर मिल आर लोकेटेड इन अब बिहार एंड महाराष्ट्र। इवन अगर हम बात करें 662 शुगर मिल जो हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और साथ साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी हैं। 60% मिल्स उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं। एंड वेयर्स
शुगर मिल आर लोकेटेड एंड वाई। ज़्यादातर ये कहाँ पे होती हैं? नदर्न प्लेन्स में होती हैं, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिल जाता है। और दिस इंडस्ट्रीज, बल्कि ये जो इंडस्ट्री होती हैं थोड़ा सा बहुत हैवी इनका मटेरियल होता है। एंड इन हॉलेज इज सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस। अगर इसको आप वन प्लेस से दूसरी प्लेस में डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो जो शुगर कैन के अंदर एक मिठास होती है सुक्रोज, तो वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए इसका भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे रॉ मटेरियल है वहीं पे इंडस्ट्री और मिल्स लगाई जाती हैं, ताकि उसके अंदर की मिठास जो है वो बनी रहे। इसलिए मोस्टली नदर्न प्लेन्स में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, यहाँ पे शुगर केन होता है, तो शुगर केन की वहाँ पे मिल्स भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर देयर हैज़ बीन टेंडेंसीज फॉर द शुगर मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न स्टेट इन रिसेंट ईयर। जो आज देख रहे हैं शुगर मिल्क जो है वो शिफ्ट हो रही हैं मोस्टली सदर्न स्टेट्स की तरफ। वाई? ऐसा क्या रीज़न है? सिंपल इज़ दैट क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन वहाँ पे फेवरेबल है। आपको पता है कि जो शुगर केन है वो कल्टीवेट ब्लैक सॉइल में, जैसे कॉटन होता है, तो ऐसे ही जो शुगर केन है उसके लिए जो सॉइल, एलुवियल सॉइल चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, तो वो ईजिली यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाती है। और इसको मैच्योर होने में कम से कम 8 to 9 मंथ का टाइम लगता है। और थोड़ा सा कूलर क्लाइमेट चाहिए होता है। तो ये सब फेवरेबल जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो सदर्न वाले स्टेट्स में भी मिल रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी आजकल रिसेंटली शुगर मिल्स वहाँ पे भी एस्टैब्लिश हो रही हैं। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस बाय शुगर इंडस्ट्रीज। अब शुगर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है? मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। सबसे बड़े प्रॉब्लम तो ये है कि ये सीजनल वर्क होता है, ये आपको मतलब एनुअली पूरा साल जो 12 मंथ वो कवर नहीं करता है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड है, यानी जो मशीनरी है वो इतना अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि अपग्रेडेड नहीं होंगी तो आउटपुट भी इतना अच्छा नहीं निकलेगा। एंड ट्रांसपोर्ट डिले भी हो जाता है, और डिले होने की वजह से जो सुक्रोज उसके अंदर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, मिठास उसकी गन्ने की कम हो जाती है शुगर केन की। एंड फैक्ट्रीज तक ले जाने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बेवरेज। और उसका जो मतलब शुगर केन के अंदर जो जूस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो बच जाता है रिमेन पार्ट, उसको हम बेवरेज कहते हैं। उसको भी फिनिश करना और उसको किस तरीके से यूज़ करें, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि उसको रिसाइकलिंग करना और किसी ना किसी पर्पज़ से यूज़ करना, अदरवाइज़ वो एक वेस्टेज है अगर हम उसको रिसाइकल करके यूज़ नहीं करते, और वो एनवायरनमेंट के लिए भी एक हम कह सकते हैं एज अ पॉल्यूशन बन के सामने आएगा। तो ये सारे चैलेंजेस हमने देखे शुगर और जूट के, दोनों के मेन क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जितनी भी हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।